नमस्कार। आज आपको बताते हैं कुछ लॉ के बारे में और कुछ कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में बहुत कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद आपको ऐसा लगे ये बातें पहले आप नहीं जानते थे, स्पेशली तब अगर आप एक लेमैन है या एक कॉमन मैन है और आप लॉ और लॉ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे थोड़ा परहेज करते हैं, डरते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंपनीज: company registered under Companies Act 2013 or any other previous Companies Act. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कंपनी ऐसा वर्ड नहीं है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता। कंपनी वर्ड आप लगभग रोज़ यूज़ करते हैं और आम भाषा में यूज़ करते हैं। जब हम किसी दुकान पे कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक अच्छी प्रोडक्ट वहाँ से परचेज़ करके लाएं, अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट परचेज़ करके वहाँ से लाएं। या फिर अगर हम न्यूज़ देखें तो उसमें पता लगता है कई बार किसी घटनाक्रम के चलते किसी कंपनी के शेयर बिल्कुल धड़ाम नीचे गिर जाते हैं और उसके डायरेक्टर बाहर भाग जाते हैं, फ़ौरन भाग जाते हैं। या फिर कोई कंपनी फ्रॉड करके निकल जाती है। कोई बिल्डर कंपनी हो सकती है, कोई नॉर्मल कंपनी हो सकती है जो आम लोगों से पैसे इकट्ठे करे और लेके भाग जाए। या फिर कभी हम अपॉइंटमेंट्स कंसिडर करें, चाहे अपनी हो चाहे अपनी किसी नोन की हो, तो हमेशा यही उम्मीद रहती है, यही कोशिश रहती है कि हमें एक अच्छी कंपनी में अपॉइंटमेंट मिल जाए। कंपनी की और ज़्यादा जानकारी के लिए ये कुछ एक वीडियो क्लिप्स लेके आया हूँ, आप इनको देखिए फिर आगे बात करते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि नौकरी की छंटनी की हकीकत इस वक्त क्या है। क्योंकि ट्विटर और मेटा और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वहाँ पर इस तरह की खबरें आई हैं, बायजूस। लेकिन क्या ऐसी स्थापित कंपनियों की जो छटनियाँ हो रही हैं उससे कुछ हमें संकेत मिल रहे हैं? सऊदी अरब की विशाल तेल कंपनी आरामको की कमाई लंबे वक्त से एक रहस्य बनी हुई थी। सऊदी सरकार हमेशा इसे छिपा कर रखती थी, लेकिन सोमवार को आरामको ने रहस्य से पर्दा हटाया और कहा कि पिछले साल उसे 111.1 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी कमाई है और सबसे बड़ा मुनाफा। हमने सपना देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? मुझे आमतौर पर कंपनी की 4 बातें बहुत अच्छी लगती हैं। सबसे पहली कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, दूसरी वो सेपरेट एंटिटी है, तीसरी परपेचुअल सक्सेशन है और चौथी लिमिटेड लायबिलिटी है। जहाँ तक बात करें आर्टिफिशियल पर्सन की, तो कंपनी का जन्म हमारी ह्यूमन बीइंग की तरह से नहीं होता। ये देखिए वीडियो। आपको मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। जबकि कंपनी का जन्म लीगल वे में, जब कंपनी बनाने वाले इकट्ठे होकर कंसेंट से एक साइट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की www.mca.gov.in पे जाके कंपनी को एक तरह से रजिस्टर करते हैं। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब आम ह्यूमन बीइंग पैदा होता है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है, पर अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करता है जो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि कंपनी अब एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। जब एक ह्यूमन बच्चा जन्म लेता है तो कुछ समय बाद पंडित जी से एक कुंडली बनवाई जाती है। उसमें स्टार्स देख के पंडित जी ये बताते हैं कि ये बच्चा आगे चल के फ्यूचर में क्या करेगा और कैसे करेगा। पर जब एक कंपनी बनती है तो एक डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पे जमा होता है, रजिस्टर्ड होता है, उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बताते हैं कि कंपनी इन फ्यूचर क्या क्या कार्य करेगी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये चीज़ बताते हैं कि वो किस तरह से वो कार्य करेगी। सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर जो कंपनी का है वो है इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी के चाहे सारे मेंबर्स बदल दिए जाएं, चाहे सारे डायरेक्टर्स चेंज हो जाएं, इसका कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी जैसे चल रही है वैसे चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, कंपनी एक लीगल पर्सन है, इसके कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं
ये एसेट्स खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है, और इसके खिलाफ भी कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है या किसी के खिलाफ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। और जो सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फीचर है वो है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन लीगल टर्म में बताया गया, लेकिन अगर इसको इंटरेस्टिंग और आम भाषा में बताऊं तो इसका मतलब है कंपनी को अमरता का, अमर होने का वरदान प्राप्त है। अमर होने का वरदान कैसे मिलता है, ये पहले वीडियो देखिए। ना दिन में ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना आकाश में ना पाताल में, ना जल में ना थल में, ना देव से ना नर से, ना यक्ष से ना राक्षस से, ना गंधर्व या किन्नर से, ना उभयचर या नरचर से, ना स्थलचर या जलचर से, ना मंत्र या तंत्र से, ना जिसकी सृष्टि आपने की है, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। द मॉडर्न कंपनी एक्ट को लिखने वाले प्रोफेसर LCB गॉवर के मुताबिक जो कंपनी है वो परपेचुअल सक्सेशन रखती है, यानी एक तरह की अमर है। नॉट इवन हाइड्रोजन बम कैन किल इट। उनके हिसाब से एक जगह पे सारे शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स कंपनी के मौजूद थे। वहाँ पे हाइड्रोजन बम फट गया और सारे के सारे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर मारे गए, लेकिन उसके बाद भी कंपनी एग्जिस्टेंस में रही। ये देखिए वीडियो। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप अक्सर आपने सुना होगा, पार्टनर्स के द्वारा बनाई जाती है, उसमें पार्टनर्स होते हैं, और कई बार पार्टनरशिप की लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स होती हैं वो भी चपेट में आ जाती हैं, यानी उनको भी बेचना पड़ जाता है। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर और इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसकी पूंजी का रिस्क, उसकी पूंजी खत्म होने का रिस्क सिर्फ उसकी पूंजी तक ही होता है। उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये थी जानकारी कंपनी के बारे में। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।